महर्षि, क्या ज्ञानी व्यक्ति को दर्द नहीं होता? क्या ज्ञानी व्यक्ति में देहात्म बुद्धि नहीं होती? जैसे कि यदि श्री भगवान को कोई कीड़ा काटे तो क्या उसकी अनुभूति नहीं होती? अनुभूति भी है तथा देहात्म बुद्धि भी है। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों में देहात्म बुद्धि होते हुए भी यह अंतर है कि अज्ञानी अपने को केवल देह मानता है, जबकि ज्ञानी के विचार में सब आत्मा का ही है अथवा यह सब ब्रह्म है। यदि पीड़ा हो तो हो, यह भी आत्मा का अंश है, आत्मा पूर्ण है। अब ज्ञानी के कर्म के विषय में वे केवल तथाकथित हैं, क्योंकि वे निष्फल हैं। सामान्यतया कर्म संस्कार बनकर व्यक्ति में अंतर्भूत हो जाते हैं। यह तभी तक होता है जब तक कि मन फलप्रद होता है, जैसे अज्ञानी का। ज्ञानी का मन केवल काल्पनिक है, वह पहले ही मन से परे हो चुका है। उसके दिखने वाले कर्मों के कारण उसके मन का केवल अनुमान ही संभव है। उसका मन अज्ञानी के मन की तरह फल देने वाला नहीं है। इस कारण यह कहते हैं कि ज्ञानी का मन ब्रह्म है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी के मन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उस भूमि में वासनाएं फल देने वाली नहीं हो सकती। उसका मन बंजर है, वासनाओं आदि से मुक्त है। तथापि चूंकि ज्ञानी का भी प्रारब्ध होना स्वीकार किया गया है, अतः वासनाओं का होना भी मानना होगा। यदि वे हैं तो वे केवल भोग हेतु हैं। आशय यह है कि वासनाएं दो प्रकार से फल देती हैं, एक फल भोगने हेतु तथा दूसरी भविष्य में होने वाले जन्मों के बाद में अभिव्यक्त होने के लिए मन पर संस्कार छोड़ देती हैं। ज्ञानी का मन बंजर होने से कर्म के बीजों को ग्रहण नहीं कर सकता। उसकी वासनाएं केवल भोग हेतु कर्मों में ही समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में वह अज्ञानी की दृष्टि में ही कर्म करते हुए दिखाई देता है। वह वास्तव में कर्म रहित ही रहता है। उसे देह का आत्मा से पृथक होने का भान नहीं है। उसके लिए मुक्ति अथवा बंधन किस प्रकार हो सकता है? वह दोनों से परे है, मुक्ति से भी और बंधन से भी। उसके लिए सब कुछ ब्रह्म है। वह न तो अभी कर्म से बंधा है, न कभी बंधेगा। उसके अनुसार न कोई जीवन मुक्त है, न विदेह मुक्त। तो महर्षि, इस सब से ऐसा प्रतीत होता है कि वह ज्ञानी जिसने समस्त वासनाओं को भस्म कर दिया है श्रेष्ठ है, एवं वह जड़ अथवा पाषाण के समान निष्क्रिय रहेगा। नहीं, यह आवश्यक नहीं। वासनाएं उसे प्रभावित नहीं करती। क्या यह स्वयं वासना ही नहीं है कि कोई जड़ अथवा पाषाण के समान रहता है? वह सहज अवस्था है। सुवासनाएं तथा कुवासनाएं दो प्रकार की होती हैं, दोनों ही सहगामी होती हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। एक प्रकार की वासनाओं की प्रधानता हो, हाँ, यह हो सकता है। सुवासनाएं बढ़ाई जाती हैं तथा अंततः उन्हें भी ज्ञान के द्वारा नष्ट करना आवश्यक है। तभी आप परमात्मा को पा सकते हो, अपनी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हो।